नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 10 दिसंबर 2021 प्रातः 5:21 पर युवराज अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैसे तो बुध का जो गोचर होता है बेहद कम समय के लिए होता है, लेकिन बुध का प्रभाव हम आम जनमानस पर बहुत ज़्यादा है। चाहे वो मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, किसी भी प्रकार का व्यापार हो, मार्केटिंग से संबंधित कोई भी फील्ड हो, मीडिया से संबंधित फील्ड हो या बैंकिंग सेक्टर हो या रिसर्च से जुड़ा कोई फील्ड, हर किसी के इस क्षेत्र पर बुध का कहीं ना कहीं प्रभाव है। तो वहीं विद्यार्थियों के जीवन में भी इनका महत्वपूर्ण प्रभाव। बुध जब देवगुरु की राशि में गोचर करेंगे तो कैसा प्रभाव देंगे? 29 दिसंबर 2021 तक बुध धनुराशि में गोचर करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, गोचर की जब भी चर्चा होती है इस बात का सदैव ख्याल रखना होता है कि गोचर चाहे वो राशिफल हो, वो चंद्रमा का गोचर होता है। जब आप राशिफल प्रतिदिन का सुनते हैं तो वो चंद्रमा का गोचर है। वैसे ही हर ग्रह का गोचर, सूर्य के गोचर की चर्चा हो वो 1 माह तक एक किसी राशि में होते हैं, वैसे ही बुध का है 15 दिन में जब राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो यहां एक बात, या 1 माह तक सामान्यतः देखा जाए तो 1 माह तक का समय है। कई बार ये 15 दिन में भी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जैसे अभी देखें 29 तारीख को पुनः ये राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो यहां एक बात का जरूर ख्याल रखना होता है कि गोचर अच्छा या बुरा ये तय होता है जन्म कुंडली में वर्तमान चल रही दशा के आधार पर। अगर जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति सब कुछ ठीक ठाक है, समझ लीजिए कि आपको किसी कारक ग्रह की दशा चल रही है, आपके जीवन का ये बहुत बढ़िया समय चल रहा है, तो आपको इस दशा से कोई डरने की जरूरत नहीं होती। ये समय आता है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि बुध का प्रभाव वाणी पर है तो वाणी में विकृति आती है। अगर बुध आपके लिए ठीक इस राशिफल में नहीं है तो कहीं ना कहीं वाणी में विकृति आएगी। अब आपका बहुत बढ़िया समय चल रहा है इसलिए बहुत बिगड़ेगा तो नहीं, लेकिन आपकी वाणी से कई लोग बुरा भी मान जाएंगे, आपके दोस्त भी हो सकता है शत्रु बन जाए, यानी कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव तो देखने में आता ही है। तो चलिए राशिफल प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो बुध आपकी राशि से अभी अष्टम में है, आपकी ही राशि में है। आपके दूसरे राशि के स्वामी मंगल की दूसरी साधारण राशि वृश्चिक राशि में है। अब चले जाएंगे आपकी राशि से नवम में। भाग्य भाव में बुध का गोचर कहीं ना कहीं आपको भाग्य प्रदान तो करने वाला है, परंतु बुध आपके लिए कोई बहुत कारक ग्रह नहीं है। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि राशिफल में कारक अकारक ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है जन्म कुंडली में बुध की स्थिति। अगर बुध बहुत अच्छी स्थिति में है तो यह गोचर आपके जीवन काल में सफलता की ओर ले जाएगा। बीते दिनों में आपकी राशि से अष्टमस्थ थे, ये बहुत अच्छा नहीं था। नवम में इनका होना बहुत बढ़िया प्रभाव देखने को मिलेगा, अप्रत्याशित लाभ की संभावना मिलेगी। तो वहीं ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो माता पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई कमी थी, विशेषकर पिता के स्वास्थ्य में, तो वो कमी दूर होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य का अपने भी आपको ख्याल रखना होगा, उसमें भी सुधार आएगा। इस अवधि के दौरान आप यात्रा पर जा सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। विद्यार्थियों के लिए जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। धार्मिक कृत्यों में जैसे दान पुण्य में आपकी खूब श्रद्धा बढ़ेगी, आपकी दिलचस्पी होगी। मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, लेखन के जगत से जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ हो रहा है। आय के कई एक स्रोत या आय के कई एक स्रोतों में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है तो यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित अवस्था में है तब भी कोई विशेष खराबी तो नहीं है। हाँ, तब स्वास्थ्य में आपके पिता के स्वास्थ्य में कमी दिखाई पड़ेगी और कार्य क्षेत्र में सफलता तो मिलेगी लेकिन थोड़ी देरी से, लेकिन मिलेगी अवश्य। बुधवार के दिन
एक काम करिएगा, एक बुधवार करना है, थोड़ी हरी सब्जी लीजिए और उसका दान ले जाकर के मंदिर में कर दीजिएगा, लाभ रहेगा। वृषभ की अगर हम बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से अभी सप्तम में है, अष्टम में होने जा रहा है। अब बुध का गोचर अष्टम में होना सबसे जरूरी है। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, बोलने से पहले एक नहीं कई एक बार तोलना होगा। हालांकि यह गोचर आपको भी कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ कराएगा, परंतु स्वास्थ्य को पूरी तरह से कमजोर कर सकता है, जैसे त्वचाजन्य रोग, जैसे दंत रोग, जैसे वैवाहिक जीवन में विवाद की स्थिति, जीवन साथी के साथ मतभेद होना, संबंध में मजबूती की बजाय कमी आना, मन का भटकाव, एकाग्र चित्त रहने में थोड़ी आपको दिक्कत आएगी। वो विद्यार्थी जो ज्योतिष सीख रहे हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, उनका भी मन कहीं ना कहीं इस भटकाव का शिकार हो सकता है। तो वहीं आपके पिता अगर व्यापारी हैं तो उनको व्यापार में धनहानि के संकेत मिल रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण विशेष रूप से रखिएगा, शब्दों का चयन बेहद सोच समझ करके होना चाहिए। मैं फिर दोहरा दूं कि सावधानी से इस गोचर में आपको लाभ मिलेगा। हालांकि लाभ धन लाभ जो कि आकस्मिक हो, ऐसे धन लाभ की प्रबल संभावना है। फिर भी वृषभ राशि के जातक इस गोचर काल में बेहद सतर्क और सावधान रहें। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। गाय को हरा चारा खिलाइएगा बुधवार के दिन, इससे लाभ रहेगा। और मिथुन के लिए यह गोचर सप्तम में होने जा रहा है। सप्तम में होकर के बुध अपनी ही राशि को देखेंगे, फलस्वरूप यह गोचर आपके लिए उन्नति प्रदायक स्थिति में है। करियर में उन्नति की प्रबल संभावना, नौकरी पेशा है तो प्रमोशन, वेतन वृद्धि की प्रबल संभावना, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो जबरदस्त लाभ, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो यह गोचर शुभ होने वाला है। पिता को आपके धन लाभ होने वाला है। और वहीं आप कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको आपके व्यापार के क्षेत्र में लाभ की संभावना बनेगी। संवाद शैली थोड़ा सा आपको सुधारना होगा, क्योंकि एक ऐसा माध्यम सिद्ध होगा जिससे आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। तो वाणी पर नियंत्रण रखिए, किसी से किसी भी तरह की बहसबाजी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इससे आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो वहीं जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के बहस हो सकती है, इस बात की संभावना है, सतर्क रहिए। इस गोचर काल के दौरान माता के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अति उत्तम होता दिखाई पड़ रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। बुधवार के दिन गणेश जी को जाकर के दूर्वा अर्पित करें, उनकी आराधना करें, तो यह गोचर आपको हर प्रकार से लाभ देने वाला बनेगा। और अगर हम बात कर्क की करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर षष्ठ में होने जा रहा है। षष्ठ में बुध का गोचर किसी भी प्रकार से बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता। इस गोचर काल के दौरान बैंक से ऋण इत्यादि लेने की अभी सोच रहे हैं तो उसका अभी उस विचार को स्थगित करिए। पुराना उधार चुकाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। इस गोचर काल के दौरान व्यर्थ के व्यय में वृद्धि, खर्च वृद्धि संभव है। किसी अदालती कानूनी कार्रवाई में फंस सकते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, जहां धन व्यय होगा। इस गोचर काल के दौरान आप अपने बच्चों को भी कहीं ना कहीं भटकता हुआ, यानी मन पढ़ाई में कम लगाता हुआ, उनको आनंद लेते हुए, ऐसा नहीं कि उनको कोई कष्ट होगा, मन पढ़ाई में वो नहीं लगाएंगे, फलस्वरूप आपको दिक्कत होगी, आपके भी स्वास्थ्य में परेशानी होगी। हालांकि वो विद्यार्थी जो बैंकिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता मिलने वाली है। कर्क राशि के जातक कोई गैरकानूनी काम न करें, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, लगातार प्रयत्न करें। कोई भी चीज आप चाहते हैं कि आपको मिले, आपके लिए गोचर शुभ हो तो लगातार प्रयत्न करते रहिए। अगर आप प्रयत्न करते रहते हैं तो आपको आपके प्रयत्नों के कारण सफलता अवश्य मिलेगी। बुधवार के दिन घी का दिया जाकर के गणेश जी के मंदिर में जलाइए, इससे आपको लाभ रहेगा। और बात सिंह की करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर पंचम में होने जा रहा है। और पंचम में बुध का गोचर निसंदेह एक नई एनर्जी, नई शक्ति का संचार आपके जीवन काल में करने वाला है। विशेष करके वो सभी सिंह राशि के जातक जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, वो सभी सिंह राशि के जातक जिनकी जिज्ञासा होती है कुछ नया सीखने की, जिनकी दिलचस्पी होती है कुछ नया सीखने की, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। आपका ध्यान उन गंभीर विषयों की ओर जाएगा जिनसे कभी आप भागते थे। तो वहीं वो सभी लोग जो मंत्र या किसी भी तरह के
तंत्र मंत्र से संबंधित क्षेत्र यहाँ सिद्धि नहीं, वरन उसकी जानकारी, उसका ज्ञान, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ज्योतिषीय गणित को अधिक से अधिक सीखने में आपकी दिलचस्पी होगी। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन जबरदस्त होने वाला है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिखाई पड़ रही है। कई ऐसे अवसर आपके जीवन में आते दिखाई पड़ रहे हैं जो आपको बेहद श्रेष्ठ और सफलता की ओर ले जाएं। जीवन साथी को आपके कोई विशेष उपलब्धि हासिल होने वाली है। धन लाभ के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं अविवाहित हैं तो प्रेम विवाह के बारे में अगर विचार कर रहे हैं, वहां आपको सफलता मिलेगी। यानी कुल मिला करके सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर हर प्रकार से लाभ प्रदान करने वाला है। किन्नरों का आशीर्वाद आप अवश्य लीजिए बुधवार के दिन, उन्हें कुछ दान दे करके, इससे और ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। और बात अगर हम कन्या की करें तो बुध का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। चतुर्थगत बुध निसंदेह सुखों में वृद्धि कराने वाले होंगे। सुख में वृद्धि होगी। घरेलू जीवन में अशांति थी तो वहां शांति और सामंजस्य का माहौल दिखाई पड़ेगा। दूसरों से आपको सहयोग मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा, उनकी देखभाल, उनकी सेवा, विशेष रूप से विशेष करके मां के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। मेहनत जम कर करिए, किसी भी फील्ड में सफलता चाहते हैं मिल जाएगी। श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा अगर आप परिश्रम करते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में कोई परेशानी थी, कोई विवाद थी, वो विवाद दूर हो जाएगा। और वहीं नए घर निर्माण की ओर अगर विचार कर रहे हैं, कर सकते हैं। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, हर जगह आपकी तूती बोलेगी। सीनियर्स हो या सहकर्मी, सभी का आपको समर्थन मिलेगा। जीवन साथी के साथ सहयोग, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर रिश्ते में मजबूती दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कन्या राशि के जातक भी इस गोचर का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। यह गोचर आपके लिए पूरी तरह से उत्तम होता दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ है। नौकरी पेशा व्यापारियों के लिए श्रेष्ठ है। आप गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करिए। यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ फल प्रदायक है। और तुला के लिए तो कहना ही नहीं, यह गोचर पराक्रम में होने जा रहा है और पराक्रम में संचरण कर रहे हैं बुध गुरु की राशि में। निसंदेह आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदायक होंगे। देखा जाए तो पराक्रम में वृद्धि, कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, कोई ऐसा कार्य जिस पर आपकी पकड़ तो थी परंतु प्रगति नहीं हो पा रही थी, दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान आपको आर्थिक मदद भी मिलेगा। जरूरत पड़ने पर भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। संवाद शैली में जबरदस्त सुधार के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान दूसरों को भी आप सलाह देंगे, परंतु दूसरों की सलाह पर चलने से बचिए। अपने ऊपर निर्भर रहिए और जितना हो सके अधिक से अधिक श्रेष्ठ कर्म करिए, प्रयत्न करिए, खुद पर भरोसा रखिए। आप अपने प्रयत्नों में हर तरह से सफल सिद्ध होते दिखाई पड़ रहे हैं। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लाभप्रद है। प्यार का इजहार करने के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। यानी कुल मिलाकर के तुला राशि के जातक भी इस गोचर का लाभ उठाएं। ब्राह्मण को फल का दान बुधवार के दिन करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय धन भाव में होने जा रहा है। धन भाव में बुध का गोचर महाधनी योग की स्थिति उत्पन्न करेगा। बस वाणी पर नियंत्रण रखिए। निसंदेह आपकी वाणी में मिठास घुलने वाला है। देखने में ऐसा आएगा कि अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखा तो अपने इसी नियंत्रित वाणी से सबको आप अपने वश में करेंगे, प्रभावित करेंगे। अपनी प्रभावशाली संवाद शैली से आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। यह गोचर आपका मनोबल बढ़ाने वाला होगा। यह गोचर आपके धन कोष में वृद्धि कराने वाला होगा। यह गोचर आपको प्रॉपर्टी का लाभ दिलाने वाला होगा और यह गोचर उत्तम और सुस्वादु भोजन का आपको आनंद देने वाला होगा। इस गोचर काल के दौरान माता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। भौतिक सुख और ज्यादा मिलने लगेगा। कुल मिलाकर के यह गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उत्तम सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि के जातक किन्नरों को दान देकर के बुधवार के दिन उनसे आशीर्वाद लें तो उनके लिए यह गोचर और ज्यादा श्रेष्ठ सिद्ध होगा। और बात वहीं अगर हम धनु की करें तो धनु राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध जब आपकी राशि पर गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है कि आपके अंदर वाक शक्ति जागृत कर देंगे। अब देव गुरु की राशि में जब वाक शक्ति जागृत होगी तो सत्य ही व्यक्ति बोलेगा।
तो जरा वाणी पर नियंत्रण रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, खान पान पर ध्यान रखिएगा। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं, सफलता मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और नौकरी में रहते हुए विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो लाभ मिलेगा। विदेशी संबंधों से लाभ मिलने का योग बनता दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं आपके व्यक्तित्व में जबरदस्त सुधार होता दिखाई पड़ रहा है। भाई बहनों का प्यार, तो किसी भी तरह के विपरीत परिस्थिति में सबका समर्थन आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। पर्सनल या प्रोफेशनल, हर तरह के रिश्ते में मैं आपको संतुष्ट देख रहा हूं। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए बेहद श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, जीवन साथी को लाभ मिलने की संभावना है, और जीवन साथी को लाभ मिले तो आपको भी लाभ मिल जाएगा। इसका मतलब यानी कुल मिलाकर के धनुराशि के जातकों के लिए बुध का गोचर आपकी राशि पर होना। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और बुधवार के दिन कपूर ले जाकर के गणेश जी के मंदिर में दान कराइएगा, तो यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। मकर के लिए अगर इस गोचर की हम चर्चा करें तो यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। भाग्यपति बने बुध आपकी राशि से जब 12वें में गोचर करेंगे तो खर्च में वृद्धि करेंगे, वाणी का व्यर्थ व्यय होने लगेगा, अर्थात कोई आपसे जानकारी नहीं चाहता तब भी आप आगे बढ़कर के सामने वाले को जानकारी दे, तो इससे क्या होता है कि आपकी वैल्यू कम हो जाती है, तो थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। खर्च में वृद्धि के साथ बेवजह के वाक व्यय पर भी लगाम लगाना होगा। आपके सम्मुख आर्थिक समस्या खड़ी हो सकती है, तो वहीं कोई बहुत जरूरी काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, विशेष करके सरकारी काम, उसमें बाधा आ सकती है। बैंकिंग से संबंधित, जैसे बैंक से फाइनेंस इत्यादि के लिए प्रयत्नशील थे, काम बिगड़ सकता है। हालांकि लोन लेने से वैसे ही बचना चाहिए। धन देने की गलती तो बिल्कुल मत करिए अगर आप मकर राशि के हैं। व्यवसायियों के लिए बता दूं, लंबी यात्रा पर जाना ठीक नहीं है, छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं। किसी से किसी भी तरह का विवाद न करें, विवाद में समय धन सबकी केवल बर्बादी है, सो विवाद से आपको बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के साथ अगर काम करें तभी आपको लाभ मिलेगा। बता दूं कि मकर राशि के जातक पूरी तरह से इस गोचर काल के दौरान सजग और सतर्क रहें। कपूर से गणेश जी की आरती किया करें, इससे आपको लाभ मिलेगा, तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना होगा। और कुंभ की अगर हम बात करें तो यह गोचर आपके लाभ भाव में होने वाला है, जहां बुध अति विशिष्ट कारक बन जाते हैं। तो यह गोचर आपके लिए सभी प्रकार से, विशेष करके यह गोचर कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। घर में छोटे बच्चे हैं आपके, उनके लिए बहुत अच्छा। कहीं बहुत लंबे समय से पैसा रुका हुआ था, वो पैसा का आगमन, शेयर मार्केट में निवेश करके बड़ा धन आगमन, आपकी कोई ऐसी इच्छा जिसे मैं कह सकता हूं अधूरी इच्छा, वो इच्छा पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। इस गोचर के दौरान स्वास्थ्य में भी लाभ दिखाई पड़ रहा है। सामाजिक रूप से भी मैं आपको पूरी तरह से सक्रिय देख रहा हूं, सामाजिक दायरा बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। दोस्त हों या आपके प्रियजन, सबका आपको साथ और सबका समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है, सबके साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। बच्चों के लिए तो कहना नहीं है, गोचर उनके बौद्धिक विकास के रूप में बहुत बढ़िया समय लेकर के आ रहा है। लाभ चहुं ओर से प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। आपकी वाणी, आपकी जो भाषा शैली है वो बेहद प्रभावित करने वाली है। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है। जीवन का उद्देश्य जहां पूरा हो जाए, उससे बढ़िया श्रेष्ठ समय क्या हो सकता है। इस गोचर काल के दौरान उच्च लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, गणेश जी की आराधना करिए, तो यह गोचर आपके लिए और ज्यादा श्रेष्ठ सिद्ध होगा। और हम बात अगर मीन की करें तो मीन राशि के जातकों के लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि बुध राशि से दशम में गोचर करेंगे, जहां की वो कारक होते हैं। दशमस्थ बुध आपके जीवन काल में इस अवधि के दौरान शुभ समाचार लेकर के आ रहे हैं। आपके निजी जीवन में बड़ा श्रेष्ठ समय, पेशेवर जीवन में भी यह समय बहुत बढ़िया देखें तो आप संतुष्टि का अनुभव करेंगे। करियर में उन्नति की संभावना प्रबल दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होने वाली है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। आपकी छवि जबरदस्त निखर करके आएगी। पारिवारिक जीवन में खुशियां मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, तो वहीं विदेश से जुड़कर के भी आपको लाभ, या विदेशी जमीन से कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। भाग्य का सितारा यूं समझ लीजिए कि बुलंद है, आपके पक्ष में है। कोई ऐसा कार्य नहीं जो आप ठान ले और वो होना। संवाद शैली ही है, इतनी जबरदस्त हो जाएगी, इतना उसमें निखार आएगा कि सभी आपसे प्रभावित हों।
चहु ओर से, चारों दिशाओं से उन्नति दिखाई पड़ रही है। चारों दिशाओं में आप आगे बढ़िए, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहन बुआ इनका अपमान मत करिए, और साथ ही साथ गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करिए। यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ और लाभप्रद रहने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।